खैर। अरे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मजा आया। तो भाई आज से पहले आप लोगों ने हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और आप लोग उन सेंसिटिविटी सेटिंग का अपने मोबाइल के अंदर यूज भी करते हो, लेकिन आप लोगों के उस सेंसिटिविटी पर ना तो हेडशॉट पड़ते और ना ही आप लोग के वन टैप पड़ते हैं। अब आप लोगों के वन टैप छोड़े पर हेडशॉट उस सेंसिटिविटी पर क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि आप में से 90% बंदे ऐसे हैं जो कि सेंसिटिविटी के बारे में जानते नहीं है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जिनमें से आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी अलग होती है, रेड डॉट सेंसिटिविटी अलग होती है। उसके बाद आप लोगों को सेंसिटिविटी के अंदर 3 स्कोप सेंसिटिविटी मिलती है और ये तीनों स्कोप सेंसिटिविटी आप लोग की स्कोप वाली गन के अंदर करती है। उसके बाद सबसे लास्ट टाइम होती है फ्रीलुक्स सेंसिटिविटी। तो आप लोग यहाँ पर जो 6 की 6 सेंसिटिविटी देख रहे हो, आपको मैं आज प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोगों की जो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, कौन सी सेंसिटिविटी आपको किस जगह पे यूज करनी है, और वो भी मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ ही बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चलेंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं अंडर करके डायमंड वो दूंगा। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ मैसेज डाल देना। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं अंडर करके डायमंड वो दे दूंगा। और इसके साथ ही मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं विद प्रूफ के साथ कि आप लोगों की कौन सी सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है और आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर ऐसी कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग है जिसको यूज करना है, जिससे आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो कहते जब आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। सबसे नीचे में होती है आप लोग की फ्रीलुक्स सेंसिटिविटी। अब फ्रीलुक्स जो सेंसिटिविटी होती है वो ना तो आप लोग के वन टैप मारने में काम आती है और ना ही आप लोग के हेडशॉट मारने में काम आती है। तो ये जो फ्रीलुक्स सेंसिटिविटी, इसे आप लोग अपने मन के हिसाब से कितना भी रख सकते हो। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं मोस्ट और इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी, वो है आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। तो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है और आप लोगों को स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना जिससे कि आप लोगों के स्नाइपर गन से ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े। तो देखो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी की सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की स्नाइपर गन पर ही वर्क करती है। अब ये वर्क किस तरीके से करती है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो जब आप लोग के हाथ में स्नाइपर गन होती है और आप लोग उस स्नाइपर गन का स्कोप ओपन करते हो, उस टाइम पे आप लोग इधर उधर घुमाते हो या फिर अपनी एम को इधर उधर लेके जाते हो, फिर एनिमी के हेड पे या फिर एनिमी के बॉडी पर अपनी जूम करके फायर करते हो, उसी टाइम पर आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। अदरवाइज आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन नहीं करते हो, डायरेक्टली फायर करते हो, तो उस टाइम पे आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करती। ये तभी वर्क करती है जब आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करोगे। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना जिससे कि आप लोग के स्नाइपर गन से ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो भाई देखो अगर आप लोग शुरू में स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग को बहुत कम स्नाइपर गन चलाना आती है, तो उस टाइम पे तो आप लोग करना है इसे 80%। लेकिन अगर आप लोग काफी टाइम से स्नाइपर गन चलाते आ रहे हो या फिर आप लोग अच्छी खासी स्नाइपर गन चलाना आती है, तो उस टाइम पे आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना 90%। तो चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में। बात वो है आप लोगों की फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी की किस तरीके से वर्क करती है, इसे कितना रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको इसको समझा देता हूँ कि फॉरेस्ट सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो अगर आप लोग अपने गेम के अंदर थोड़ा ध्यान दोगे तो वहाँ पर आपको 2 तरीके की गन मिलती है। एक तो वो गन होती है जिनके अंदर ऑलरेडी फॉरेक्स लगा हुआ होता है, जैसे आप लोगों की बुडपेकर हो गई या फिर आप लोगों की एसपीडी बाई या फिर और भी ऐसी बहुत सारी गन है जिनके अंदर आप लोगों का फॉरेक्स लगा हुआ होता है। इसके साथ ही फ्री फायर के अंदर ऐसी भी गन होती है जिनके अंदर आप लोगों का कोई भी स्कोप लगा हुआ नहीं होता, यानी आप लोग को उनमें स्कोप लगाना पड़ता है। जैसे आप लोग की AK-47 हो गई, उसके बाद आप लोग की स्कार हो गई, MP5 हो गई, UMP हो गई। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि आप लोग की जो फॉरेक्स स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मेरे देखो अगर आप लोग की गन के अंदर ऑलरेडी फॉरेक्स है या फिर आप लोगों ने फॉरेक्स लगाया अपनी गन के अंदर और आप लोग जब एनिमी पे जूम करते हो तो उस टाइम पे आप लोग की फॉरेक्स स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। और जैसे मान चलो आप लोग की गन के अंदर फॉरेक्स लगा हुआ है और आप लोग सामने वाले एनिमी पे जूम कर रहे हो और उस टाइम पे आप लोग अपनी एम को इधर उधर घुमाते हो, तो उस टाइम पर आप लोग की फॉरेक्स स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। आप लोग जैसे जूम हटाओगे तो आप लोग की फॉरेक्स स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करना बंद कर देगी। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को फॉरेक्स स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना जिससे कि आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो चलो मैं आपको इसे थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ कि देखो आप लोग अपनी गन के अंदर स्कोप लगा के रखते हो, फॉरेक्स लगा रखा है, फिर आपने 2x लगा रखा है और आप लोग अपनी गन का स्कोप कब ओपन करते हो, जब आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में तो
उस टाइम पे आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग इसे कम करके रखोगे तो उस टाइम पे आप लोग को ड्रैग करने में या फिर फायर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये बात तुम सभी को पता है कि अगर आप लोग किसी एनिमी से शॉर्ट रेंज में फाइट करते हो या फिर मिड रेंज में फाइट करते हो, उस टाइम पे आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन नहीं करते हो। तो आप लोग ओपन कब करते हो, जब आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में हो। तो इसलिए आपको हमेशा 4x स्कोप सेंसिटिविटी जो होती है उसे आप लोग को 100% करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। तो आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी 4x स्कोप सेंसिटिविटी की तरह ही वर्क करती है। और आप लोग अपनी गन का स्कोप तभी ओपन करते हो जब आप लोग के सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। अगर आप लोग की गन के अंदर 2x लगा हुआ है या फिर 4x लगा हुआ है तो आप लोग उसे तभी ओपन करोगे जब आप लोग के सामने एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। तो उस टाइम पर आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की ही जरूरत पड़ेगी। 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी, उन दोनों सेंसिटिविटी को आप लोग को 100% कर देना अगर आप लोग को सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही मारने होगा। ये सेंसिटिविटी तभी वर्क करती है जब आप लोग की गन के अंदर 2x लगा हुआ है या फिर 4x लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग की गन के अंदर 4x लगा हुआ है तो आप लोग की 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। जब आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करोगे तभी आप लोग की सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में बात। वो है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी। लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है और आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करेगी। लेकिन उससे पहले तुम सभी को एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है, इसको भी सुन लेना 1 सेकंड का टाइम निकाल के। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। इसके साथ ही आज आप लोग को एक छोटा सा काम और करना है। अगर आप लोग आज ही हमारी फैमिली का न्यू मेंबर बने हुए फिर आज ही आप लोगों ने हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है तो कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है या फिर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ओल्ड सब्सक्राइबर लेके कमेंट कर देना। देखो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो आपको एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना और पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट इसलिए कर देना क्योंकि मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूं। तो अगर आप लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो फिर बात करना चाहते हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, वो है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी। लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी होती है और रेड डॉट सेंसिटिविटी जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो देखो, आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी होती है वो इस तरीके से वर्क करती है कि जब आप लोग अपनी स्क्रीन को इधर उधर घुमाते हुए पर आप लोग ऊपर नीचे करते हो तो उस टाइम पे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी का ही हाथ होता है। आप लोग की ड्रैग करने की स्पीड, आप लोग की स्क्रीन को ऊपर करने की स्पीड, आप लोग की स्क्रीन को दाएं बाएं करने की स्पीड, सब कुछ आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब देखो, आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी जो होती है उसे आप लोग को 95 प्लस रखना है। ठीक है, 95 प्लस में आप लोग 96 से 97 98 तक लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग को 99 या फिर 100% इसलिए नहीं करना कि भाई आप लोग कई बार अपनी सेंसिटिविटी को नहीं संभाल पाते। वैसे अगर आप लोग चाहो तो इसे 100 कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को हमेशा अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 98 पे या फिर 95 प्लस में 96 97 तक ही रखना है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, वो है आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी की। आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। लेकिन उससे हम पहले बात करते हैं कि आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी फ्री फायर के अंदर किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो, जब आप लोग किसी बंदे को मारने के लिए अपनी गन के अंदर कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो, बिना स्कोप ओपन किए फायर करते हो सामने वाले बंदे पे, तो उस टाइम पे आप लोग की सभी गन के अंदर एक डॉट आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेड डॉट। आप में से बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि मनु भाई हम अपनी एम को इधर उधर रखते हैं तो वो वाइट होता है। तो भाई देखो, आप लोग चाहे अपनी एम को इधर उधर कितना भी रखो उस टाइम पे वो वाइट रहेगा, लेकिन जब आप लोग एनिमी को ऊपर लेके जाओगे तो वो रेड होगा ही होगा। ठीक है, आप लोग चाहे कहीं पे भी रखो लेकिन बिना रेड डॉट सेंसिटिविटी के आप लोग बंदे को मार ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप लोग अपनी एम को बंदे के आसपास लेके आते हो तो उस टाइम पे आपका जो एम होता है वो ऑटोमेटिक ही रेड हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को किस पर रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 रेड डॉट सेंसिटिविटी बताऊंगा। ठीक है, तीनों में से आप लोग कोई सी एक रेड डॉट सेंसिटिविटी चूज कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले आप लोग को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को 30 पे सेट करना है। जैसे आप लोग अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को 30 पे सेट करोगे उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है। वहां पर आप लोग को बिना स्कोप किए फायर करना और आप लोगों को 10 या 8 हेडशॉट मारने। वहां पर आपको काउंट करने की आप लोग कितने हेडशॉट पड़े। अगर आप लोग हेडशॉट कम पड़ते हैं या फिर आपको लग रहा है कि मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, तब आप लोग को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को 30 से हटा के 70 पे सेट कर देना है। 70 पे सेट करने के बाद वापस से आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है। वहां पर आप लोग को वापस से 10 या 15 हेडशॉट मारने और आप लोग को काउंट करने की आप लोग कितने हेडशॉट पड़े। अब अगर आप लोग के 30 पे भी हेडशॉट नहीं पड़ते हैं या फिर 70 पे भी हेडशॉट नहीं पड़ते तो उसके बाद आप लोग को सिंपल सा एक काम करना है कि आप लोग को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को उतना ही रख देना जितनी आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी होती है। जैसे अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी 98 है तो उस टाइम पे आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 98 पे सेट कर देना है। अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी 100 है तो उस टाइम पे आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 100 करना है। जितनी आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी रख देना है। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे हैं। तो आज की इस वीडियो के जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी जहां पर मैंने
आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो की लिंक मैंने पिन कर रखी है उसको जाके पूरी देख लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देखो मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और हो सके तो आज की इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।